जय श्री सीताराम। प्यारे भक्तों, आज हमारा ग्रंथों से टॉपिक है श्री कि श्री कौन है। और वेदों में भगवान की दो पत्नियां बताई गई हैं, श्री और लक्ष्मी। तो वो लक्ष्मी तो महामाया है, शाश्वत शक्ति है, और श्री भगवान की पत्नी ही है, दोनों ही पत्नी है। तो श्री जो भगवान की आराधनीय शक्ति है, तो वहीं लक्ष्मी जी भगवान की माया रूपणी शाश्वत जो संसार को रचने वाली शक्ति है। तो परमात्मा की दो पत्नी बताई गई हैं। तो वो दो पत्नी कौन कौन हैं, हम वेदों से और हमारे शास्त्रों से जानते हैं। आज वीडियो का पार्ट नंबर 1 होगा। उसके बाद हम पार्ट 2 में ये भी बताएंगे कि श्री की महिमा क्या है, और श्री जी का पूर्ण विस्तार से वर्णन करेंगे अगले पार्टों में। और हमने पार्ट नंबर 1 बनाया था, वेदों में अवतार का रहस्य, उसका पार्ट नंबर 2 इस वीडियो के बाद में आएगा। और उसके बाद हमारा पार्ट नंबर 1 उपनिषद से आएगा। तो धीरे धीरे पार्ट बनाकर आपको छोटे छोटे पार्ट बनाकर हमारे ग्रंथों को आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश है। बस भक्तों, जो भी वीडियो देखो, इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच सके जो वेद पुराण नहीं पढ़ पाते, लेकिन उनको रामपाल जैसे पाखंडी ढोंगी चेले उनको गुमराह करके एक हमारे सनातन को बदनाम करते हैं। तो उनको बताना चाहते हैं कि हमारे ही प्रभु राम, प्रभु श्री कृष्ण ही साक्षात परमात्मा है, वही संसार के जगत आधार जगदीश्वर है, और हमारी माता ही सीता जी, राधा जी ही जगत जननी आदि शक्ति पराम्बा परमेश्वरी हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में क्या है, गलती हो तो क्षमा कर देना, अपना भाई समझकर, अपना बेटा समझकर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ऋग्वेद का अध्याय 31वां मंत्र नंबर 22 में कहा गया है, हे जगदीश्वर, जिस आपके यानी श्री यानी सीता जी और राधा जी। अब लोग कहेंगे कि श्री सीता जी और राधा जी के लिए क्यों लिया गया है, तो हम आगे समझा देंगे हमारे पुराणों से। श्री समग्र शोभा और लक्ष्मी जी महालक्ष्मी यानी महामाया शाश्वत शक्ति, सब ऐश्वर्य आपकी दो स्त्रियां यानी दो पत्नियां की तुल्य वर्तमान दिन रात आगे पीछे, जिससे आपकी सृष्टि सूर्य चंद्रमा पहले मुख के समान रूप वाले हैं। सो आप मेरे परोक्ष सुख को चाहते हैं, चाहना कीजिए, मेरे लिए सब दर्शन को यानी प्राप्त कीजिए, मेरे लिए सब सुखों को प्रदान करिए। यानी बताया गया है कि हे प्रभु, आपकी दो पत्नी हैं जिनसे आप संसार की उत्पत्ति करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। हमारे लिए हे प्रभु हमें सुख प्रदान कीजिए, हमें मोक्ष प्रदान कीजिए। तो अब हरित स्मृति से श्री की महिमा समझ लेते हैं। अनंत भगवान के नाम है और मंत्र हैं जिनमें श्री राम नाम के समान कोई नहीं है, क्योंकि केवल श्री राम यानी राम में ही भगवती श्री का रमण कराने अर्थात परमानंद प्रदान करने का सामर्थ्य है, और यही सौंदर्य गुणों का अथाह सागर है। तो श्री की पत्नी जो श्री जी हैं, वो भगवान राम की यानी परमानंद परमात्मा श्री राम की ही पत्नी है। वही राम जी कृष्णा है। तो और वही श्री जो परमानंद प्रदान करती हैं अर्थात भक्ति प्रदान करती हैं। माता सीता और माता राधा साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं। तो ब्रह्मांड पुराण और अर्थवेद सांख्य उपनिषद सीतोपनिषद में लिखा हुआ है कि श्री सीता जी 3 रूपों में प्रकट होती है, श्री जी और भू और नीला। श्री जी से वो रुक्मणी बनती है, तो भू द्वारा सत्यभामा बनती है, और नीला द्वारा राधा रानी श्रीकार बन जाती है। यही बात अर्थवेद सांख्य सीता उपनिषद में लिखा हुआ है कि सीता जी ही इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के तीनों रूपों में विभक्त होती है। जो परमात्मा की महामाया शक्ति है, इसमें ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 34 से परमात्मा का वो कहती है कि हे परमात्मा, कार्यभूत स्थूल नश्वर अति विस्तारण अवलंबामन, हे ब्रह्मांड को आगे दृष्टिगोचर हो रहा है, उसको देखकर प्रकृति शाश्वत, उसको देखकर नित्या प्रकृति रूप स्त्री कहती है कि हे दिव्य गुण संपन्न परमात्मा, आप सुंदर कल्याण में भोग्य पदार्थ के समूह को धारण करें। जो महालक्ष्मी जी हैं, वही प्रकृति रूप शाश्वत शक्ति है परमात्मा की। यहाँ पर भी श्री सीता जी के बारे में कहा गया है कि जो सीता महारानी है, वह सभी गुणों की मूर्ति हैं, जो उगते सूरज की चमक की तरह चमकती हैं, आभूषणों से सजे हुए सबके नेत्रों के सामने प्रकट होती हैं। श्री सीता जी ही श्री यानी लक्ष्मी जी श्री यानी के रूप में 2 अवतारों को ग्रहण किया हुआ है। जो तो सीता जी है ना, वो समस्त तत्वों में विस्तारित हो रहे हैं। सीता के समान, सीता जी मैया के समान है ना तो कोई तत्व है, ना कोई ज्ञान है, ना ही कोई
परम रहस्य है। जो मैया सीता ही हैं वही अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत देवियों में अपने तत्वों को विस्तारित कर रखी हैं। वही दिव्य गुण संपूर्ण परमात्मा की आह्लादनी शक्ति हैं। वही अपने अंश से महामाया शक्ति हैं जो महालक्ष्मी जी हैं। यानी सीताराम जी के चरण चिन्हों से महालक्ष्मी जी उत्पन्न होती है। अब ये महालक्ष्मी जी कौन है? जो हमने बताया था ऋग्वेद में, वही परमात्मा की महामाया शक्ति। और उन्हीं महालक्ष्मी जी से अनंत लक्ष्मी उत्पन्न हो रहे हैं। अब भाई देखिए, जो महासीता जी है ना, उनके चरण चिन्हों से कौन? महालक्ष्मी उत्पन्न हो रही है। और उन्हीं महालक्ष्मी जी से अनंत कोटि लक्ष्मी उत्पन्न हो रही है। तो माता सीता तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों से भी परे जो माता महालक्ष्मी है उसकी भी स्वामिनी है। और इन्हीं महालक्ष्मी के एक अंश से विराट विश्व की रचना होती है। तो अब समझ में आ गया होगा कि हमने परमात्मा की पत्नी ही श्री जो सीता जी को क्यों लिया, क्योंकि वो सीता जी है ना, उनके चरण चिन्हों से महालक्ष्मी उत्पन्न हो रही है। और उन महालक्ष्मी से अनंत कोटि लक्ष्मी और विराट विश्व की रचना हो रही है। इसलिए हमने सीता जी को ही श्री के रूप में लिया है। और सीता जी वो शक्ति है परमात्मा की जो समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांडों की शक्ति है। इन्हीं सीताराम के चरण चिन्हों से महामाया उत्पन्न होती है जो परमात्मा की प्रकृति रूप शक्ति है। उस महामाया से उमा, शारदा आदि देवियां उत्पन्न होती है। उन्हीं से उत्पन्न यह आदि विश्व प्रतिष्ठ है। यानी कि जो आदि विश्व है ना, जो समाया हुआ अनंत कोटि ब्रह्मांड, जो माता सीता से ही प्रतिष्ठ है, प्रकाशमान है। सूर्य चंद्र अनंत कोटि ब्रह्मांड माँ सीता के एक अंश से चमकते हैं। यहाँ पर अर्थवेद की कुछ श्लोक हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीताराम जी ही वो श्री राम ही सीता जी हैं, सीता जी ही श्री राम, दोनों में कोई भेद नहीं है। श्री राम जी सच्चिदानंद है, श्री सीता जी उनसे अभिन्न है। आगे लिखा हुआ है अर्थवेद में, जो उनका उपनिषद है, सीता उपनिषद, श्री सीता को भगवान श्री राम का निरंतर साथ है, जिसके कारण वो जगत की उपकारी हैं। वही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश है। भगवती सीता को ही प्रकृति का आदि रूप माना जाता है। वही कामुक स्वभाव की कारण ब्रह्मवादी उन्हें प्रकृति कहते हैं। ब्रह्म सूत्र में उन्हें ब्रह्म जिज्ञासा उनके रूप को चित्रण किया है। वह हमारी जनक लाडली किशोरोजू, जिनके लिए ब्रह्म सूत्र संतृप्त है। श्री लाडली जी ही परातत्पर परम ब्रह्मा है, जिनके रूप में हर शक्ति प्रतिष्ठ है। तो जो माता सीता ही है वही परातत्पर पर ब्रह्मा है, परमेश्वरी है, आह्लादनी शक्ति है भगवान की। तो और जान लेते हैं श्री जी को ने। श्रेयन्ते हरिम सा या शा श्रीम, जो भगवान की सेवा करे। सेवा क्या है? भक्ति। जो सेवा भक्ति की कई तरह की होती है। तो भक्ति कौन है? माता सीता जी भक्ति है। सीता जी को तो भक्ति के रूप में माना गया है। और आगे लिखा हुआ है कि अनंत कल्याण गुण जिनकी आराधना करते हैं उनका नाम श्री जी है। तो अनंत कल्याण गुण किनकी आराधना करते हैं? सीता जी की आराधना करते हैं, वही श्री जी है। सारे स्थावर जंगम जिनके सारे पकड़े हुए हैं, श्री वही श्री है, बुद्धिमान। यह सीता जी वो हैं जिनकी दृष्टि के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तरसते हैं कि इन श्री जी की, इन लाडली जी की, इन सीता जी की, इन राजा जी की एक बार हम पर दृष्टि पड़ जाए, वो अपने आप को धन्य समझेंगे। और यही बात हमारी संत शिरोमणि प्रेमानंद जी महाराज हैं वृंदावन के। वो कहते हैं कि इन श्री जी की दृष्टि जिस पर पड़ गई उसका उद्धार होना निश्चित है। और वो कहते भी हैं कि श्री जी को तुम क्या जानो, तुम्हारी तो ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई खोपड़ी है। उन लाडली जी को, उन किशोरी जी की, उन राधा जी को, उन सीता जी को तुम क्या जानोगे? तुम्हारी खोपड़ी एक ब्रह्मा जी की बनाई हुई है और ब्रह्मा जी नहीं जान पाए उन श्री जी की, तो तुम क्या जानो? रामपाल के चेलो, तुम तो हमारी सीता जी को जानो ही क्या। श्री कृष्ण विश्वम जिनकी आराधना करते हैं वह है श्री जी। वंशी में और क्या गाते हैं? राधा रानी का मधुर मनोहर मंगलमय नाम, उन्हीं का परम पवित्र चरित्र वंशी में गाते हैं। हमारी लाडली जी, हमारी किशोरी जी वो हैं जो भक्तों के दुख को सुनती हैं, फिर वो भगवान को सुनाती हैं। और भक्तों के दुख को, गाथा को सुनने का किसका अवकाश है? श्री जी जो धैर्यपूर्वक सुनती हैं, जो भक्तों के दुखों का निवारण करती हैं, वह है हमारी श्री जी।
स्वयं भगवान भी उन श्री जी में, स्वयं परमात्मा भी उन श्री जी में रमण करते हैं। वह हैं हमारे श्री जी। श्री जी विवेक वैराग्य गुणों से परिपक्व कर देती हैं। इस तरह श्री जी परम दयामय और करुणामय और कल्याणमय है। श्री जी ही क्या है, दयावान है, कल्याणवान है और वैराग्य जो प्रदान करती हैं, गुणों जो समस्त गुणों से संपन्न कर देती हैं, वह है हमारी श्री जी, सीता जी, राधा जी। तो अब आया होगा हमारी सीता जी और राधा जी के बारे में श्री जी क्यों लिया, श्री जी शब्द क्यों उपयोग किया उन माता सीता के लिए, उन माता राधा जी के लिए। ये पार्ट नंबर 1 है। इसका पार्ट नंबर 2 आएगा। इनकी श्री जी महिमा गाएंगे हम पार्ट 2 में। और इसके बाद हमारा आएगा उपनिषद से, जो भगवान की श्री राम के परम तत्वों का रहस्य है उपनिषदों से। और उसके बाद आएगा पार्ट नंबर 2 वेदों में अवतार का रहस्य। तो जय श्री राम, जय हनुमान। सभी भक्तों से सादर विनती करता हूँ कि जो भी इसको देखे वो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कम से कम 5 लोगों के पास शेयर करना वीडियो देखने वाला।